हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी फैमिली मैटर आते हैं उसमें केवल ये नहीं है कि परिवार को ही फंसाया जाए, परिवार के रिलेशन वाले लोग को, और किसी किसी केस में तो हम लोग दोस्तों को भी फंसा देते हैं कि आया बैठा छेड़छाड़ किया, है ना। किस लिए किया कि हस्बैंड का दबाव था कि दहेज मांगो, दहेज नहीं देगी, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें कि परिवार को तो फंसाया ही जा रहा है, परिवार के दोस्तों को, परिवार के सगे संबंधियों को फंसाया जा रहा है, केवल इसलिए कि सामने वाला पर प्रभाव पड़े और वो एन केन प्राकेन आके समझौता करे और शादी को तोड़े। जबकि आदमी शादी करता है विवाह को निभाने के लिए। विवाह अभी हमारे यहाँ बहुत डिस्प्यूटेड हो गया है। हम ही लोग की गलती है। क्या है कि हम लोग परिवार को समझ नहीं पा रहे हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ जाते हैं और न्यायालय आ जाते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि हर घर में विवाद होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, पर हम कितना ये तक हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ एक मेरा मानना है कि एडजस्ट तब तक करो जब तक तुम्हारे ऊपर कोई थप्पड़ नहीं उठा है। अब थप्पड़ अगर जो उठा दिया तो भाई आप जाइए, अगर जो विवाह विच्छेद करना चाहते हैं तो विवाह विच्छेद कीजिए, या कहीं संभावना है साथ में रहने के लिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए तो आप निभाइए। इस प्रकार की प्रक्रिया मुझे भी पसंद नहीं है। जबकि मेरे पास लोग आते हैं, मैं खुद केस फाइल की हूँ बहुत सारे, कि नहीं उनके ऊपर भी कीजिए, उनके ऊपर भी कीजिए, तो क्या करेंगे, पार्टी का जब आग्रह है तो करना ही पड़ेगा। तो पिछले कई वर्षों से आप इस प्रकार के केसेस को देख रहे हैं जी। तो पिछले 5 सालों की तुलना में और अभी के समय में एक कितना परसेंटेज की ऐसी घटनाएं बढ़ते जा रही है कि पति के संबंधियों को फंसाने की प्रवृत्ति जो है खासकर इसमें इजाफा हुआ है? जी, अभी तो जो आप बोल रहे हैं कि पिछले 5 सालों से, तो पहले होता था कि जो नज़दीक हैं जैसे सास ससुर हैं या जेठानी वगैरह हैं, घर में साथ में रहती हैं तो उनके ऊपर होता था, या नंदे हैं। लेकिन अभी जो है इधर 5 सालों में देखा जा रहा है कि इवन नंदोई के ऊपर भी कर दो, गोतनी के माँ बाप के ऊपर कर दो, मैंने इतने सारे अभी समस्याएं बढ़ गई हैं। बढ़ेंगे नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे कि किसी भी प्रकार के जब तक लड़के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा लड़का झुकेगा नहीं। मेन मुद्दा है उसको झुकाना, और कैसे करना है बस वही है कि फैमिली वालों के अलावा रिश्तेदारों पर कर दो, उसके दोस्तों पर कर दो, जबकि ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। जहाँ पर आप पीड़ित हैं, जिनसे पीड़ित हैं उनके ऊपर करिए। न्याय मिलना हर किसी का अधिकार है और न्याय के लिए आप दरवाज़ा खटखटाइए, लेकिन जो सही है उसी के लिए कीजिए। क्या ऐसे केसेस में जो लव मैरिज हो रहा है उसमें ये ज़्यादा मतलब ये पा रहे हैं या जो अरेंज मैरिज है उसमें ऐसा मामला आ आपका रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं, पारिवारिक जो अरेंज मैरिज होता है उसमें तो है ही, लेकिन जो लव मैरिज कर रहे हैं तो लव मैरिज में क्या हो रहा है कि चूँकि जो भी है पति पत्नी है, हर रिश्ते को एक तरफ साइड करके लव मैरिज कोर्ट में शादी कर लिए, जिस प्रकार भी किए, तो उनके सामने परिवारों और रिश्तेदारों का महत्व गौण हो जाता है। और हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे कोर्ट में, न्यायालय में केसेस पेंडिंग है, जिसमें कि देखा जाएगा कि जब तक शादी हुआ, कोर्ट मैरिज हो गया, लड़की आई, तब तक कोई डिमांड नहीं था, लेकिन जैसी लड़की आ गई तो डिमांड हो गया भाई। तो डिमांड कैसे हुआ? आप साइड रहो ना जाके। पति पत्नी अगर जो खुल के शादी किए हो, अगर जो कोर्ट मैरिज लीगली शादी किए हो तो अलग रहो, क्या ज़रूरी है? यहाँ मेन मुद्दा कभी कभी हम देख पा रहे हैं, जैसे हमको ये बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी जो शादी हो रहा है, शादी में जैसी लड़कियां घर आती हैं अपने ससुराल में, दोनों तरफ से डिस्प्यूट है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से। जैसे लड़की आ गई ससुराल में तो उसका केवल एक ही रहता है कि मैं जो बोलूँ वही सच है, मेरा भी राइट होना चाहिए, मेरा ये चीज़ होना चाहिए, मेरा वो चीज़ होना चाहिए। सही बात है, लेकिन आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। हक तो है, लेकिन हक के साथ जैसे आपके सास ससुर हैं, आपकी नंदे हैं, आपकी जेठानी हैं, आप एक परिवार का
खुशनुमा माहौल तो उत्पन्न करिए। अधिकार लेना तो आसान है, कोर्ट से हम ले लेंगे, लेकिन परिवार कैसे मेंटेन करेंगे? और यही कोर्ट ही तो अंत नहीं है। मान लीजिए एक जजमेंट हो गया, उन लोग को सज़ा भी हो गया, तो फ्यूचर क्या होगा? कल आप ही का बच्चा देखेगा उस चीज़ को और फिर वो रिपीट करेगा, करेगा ही करेगा, क्योंकि देखेगा कि थोड़ा सा भी तू मैं हुआ तो उसको लगेगा नहीं है तो टॉर्चर है, चले जाएंगे न्यायालय, हो जाएगा। तो ये हमारे आने वाले कल जो है समाज के लिए बहुत ही खराब बात है। और ये है हम लोग सही दिशा में अभी नहीं बढ़ रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग को सोचना चाहिए कि कैसे सोचना है कि हम जैसे पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को उचित शिक्षा दीजिए, परिवार का महत्व समझाइए। महत्व में क्या होता है कि लड़का का भी अपना परिवार है, लड़का को भी समझाना चाहिए कि देखो बहू आ रही है यदि हमारे घर में तो हमारी मान मर्यादा है, उसको सम्मान देना है, उसका हर सुख सुविधा का ख्याल रखना है। उसी तरह से लड़की को भी चाहिए, लड़के के घर वाले को भी, कि देखो जब शादी करके जा रही हो तो तुम्हारा ससुराल है। ससुराल मीन्स आज से तुम्हारा सारा चीज़ वही हुआ, रिलेशन किसी भी बोलने से कटता नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि हम अपनी माँ को छोड़ दिए तो वो झूठा बात हो गया। लेकिन जब हम ससुराल आए हैं तो ससुराल है तो कुछ नियम कानून है, उसको फॉलो कीजिए। हर कोई राइट के बारे में बोलता है, लेकिन हमारा ड्यूटी क्या है भूल जाता है। तो हम लोग को बच्चों को दोनों शिक्षा देना चाहिए। अधिकार के बारे में भी जितना हम बता रहे हैं कि तुम्हारा क्या क्या अधिकार है, उसी तरह से ड्यूटी भी क्या है ये भी समझाइए। ड्यूटी किसी को, मेरे ख्याल से जितने भी हम देख रहे हैं वो नहीं है। हम तो एक नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा फैमिली को देखे कि बोलता है कि क्या मैं नौकरानी हूँ कि उसके घर में जाकर काम करूँगी? नौकरानी वर्ड आया कहाँ से? अब तो परिवार है ना, कोई चाय मांग सकता है, कोई एक गिलास पानी मांग सकता है, तो आप उसको प्रेम से दीजिए, है ना। किसी को कुछ करने से छोटा बड़ा नहीं होता है। आप अपनी एबिलिटी बाहर दिखाइए। घर में किसी की आप वाइफ हैं, किसी की माँ है, किसी की बहू हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, ये इस चीज़ को याद रखिए। ये रिश्ता तोड़ना आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल। इसलिए मेरे उन सारे परिवारों से आग्रह होगा कि आप लोग आगे बढ़ें और परिवार को टूटने से बचाएं। छोटी छोटी समस्या को बातचीत से हल करें, बातचीत से आप निवारण भी कर सकते हैं। अभी तो न्यायालय में भी बहुत अच्छा है कि प्री लिटिगेशन में भी आप जाके दोनों पार्टी को काउंसलिंग होता है, बैठ के समझाया जाता है, वहाँ भी आप समस्या का निदान करें। मेरे ख्याल से इस चीज़ करने से परिवार कम टूटेगा और एक दूसरे का दर्द को समझिए। जहाँ हम सुख की कल्पना करते हैं तो वहाँ हमें ये भी चाहिए कि कठिनाई भी हो सकती है ना। कोई भी व्यक्ति, हम खुद हैं, मान लीजिए हम एक पर्सन है, तो ऐसा नहीं है कि हम एनी टाइम हंसते रहेंगे। अगर हंसते रहेंगे तो हमको समाज में जाएगा कि हम पागल हैं। हंस भी सकते हैं, थोड़ा देर के लिए मेरे सर पे चिंता भी आ सकती है, थोड़ा देर के लिए हम रो भी सकते हैं। तो ये नेचर है। नेचर से जहाँ हम लोग टकराव करेंगे तो समस्या है। इसलिए हमारा सभी दोनों परिवार से, लड़का हो या लड़की का परिवार हो, दोनों से आग्रह है कि अपने बच्चों को उचित शिक्षा दीजिए और परिवार का महत्व समझाइए। ऐसा नहीं है कि एक घर में एक ज़्यादा कमाने वाले हैं, एक कम कमाने वाला है, तो उसका घट गया, परिवार में उसका महत्व घट गया। नहीं, हो सकता है कि कम कमाता हो लेकिन काम ज़्यादा करता हो। तो पहले कैसे परिवार चलता था? पहले चलता था 4 भाई है, एक खेती में काम कर रहे हैं, एक अफसर है, बहुत चीज़ होता था, तो भाई परिवार चलता था, टूटता नहीं था। तो हम लोग थोड़ा सा बिखराव की तरफ बढ़ गए हैं, अब समेटना चाहिए मेरे ख्याल से।